हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे भिलाई स्टील प्लांट, चंद्रपुर स्टील प्लांट, ठीक है, फेरो एलॉय के लिए। इसके अलावा सलेम स्टील प्लांट, ध्यान रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट, चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट, सलेम स्टील प्लांट, और इसके बाद सेल के सारे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो अभी एट प्रेजेंट सेल का आया है। भिलाई स्टील प्लांट में जितने भी लोग जॉब करने के इच्छुक हैं, यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको मेंशन किया गया है 7 नवंबर को रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। पहला है सीनियर कंसल्टेंट E4 ग्रेड के लिए, कार्डियोलॉजी न्यूरोसर्जरी के लिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो E4 ग्रेड है, और कंसल्टेंट E3 ग्रेड में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बात करें। नेक्स्ट आपका आता है मेडिकल ऑफिसर। उसके अलावा मैनेजर हाइड्रोलिक मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी, मैनेजर मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, मैनेजर मैकेनिकल बार एंड रड मिल, मैनेजर इलेक्ट्रिकल बार एंड रड मिल, डेप्यूटी मैनेजर माइनिंग, डेप्यूटी मैनेजर जियोलॉजी राव घाट माइंस के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड पे BOE के लिए और सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफ S3 एंड S1 कैटेगरी में माइंस फॉरमैन, सर्वेयर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, माइनिंग मेट, ब्लास्टर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेशन, अटेंडेंट बॉयलर ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए S3 ग्रेड में मेटलर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, हैवी व्हीकल ड्राइवर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए ट्रेनी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो पहला सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी के लिए DM और DNB, ध्यान रखेंगे, डॉक्टरेट इन मेडिसिन या फिर DNB यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी के लिए, अगेन यहाँ पे फ्रेशर, कोई भी अगर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ यहाँ पे एडेड है, अप्लाई कर सकता है। कंसल्टेंट PG डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सीनियर मेडिकल ऑफिसर PG डिग्री होना चाहिए, जनरल मेडिसिन में, जनरल सर्जरी में। इसके अलावा आपका साइकेट्री में, ऑर्थोपेडिक्स में, ENT में, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में। नेक्स्ट आपका मेडिकल ऑफिसर MBBS, कोई भी MBBS फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। मैनेजर हाइड्रोलिक मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी के लिए BE BTech चाहिए फुल टाइम, और 7 ईयर का एग्जीक्यूटिव कैडर में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर मैकेनिकल हाइड्रोलिक्स के साथ साथ पावर इंजीनियरिंग में BE BTech मैकेनिकल रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपका 7 ईयर्स का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर मैकेनिकल बार एंड रॉड मिल 35 ईयर्स अपर एज लिमिट रखा गया है, BE BTech मैकेनिकल प्लस 7 ईयर का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है मैनेजर इलेक्ट्रिकल बार एंड रॉड मिल, BE BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर्स का यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कैडर में आपका एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्यूटी मैनेजर माइनिंग, राव घाट माइंस के लिए BE BTech होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ 4 ईयर्स का एग्जीक्यूटिव कैडर में आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अपर एज लिमिट 34 ईयर्स रखा है। जितने भी एज यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, सभी एज में SC ST एंड OBC कैटेगरी को यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है जनरल मैनेजर जियोलॉजी, रावघाट माइंस, 32 ईयर्स एज है। मास्टर ऑफ साइंस होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैडर में रिक्वायर्ड होगा। असिस्टेंट मैनेजर BOE के लिए 30 ईयर्स एज रखा गया है, और ध्यान देंगे मेंशन किया गया फुल टाइम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग में आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी 30 इयर्स, BE BTech होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच में। इसके अलावा PG डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस होना चाहिए हजार्डस इंडस्ट्री में सेफ्टी का, ठीक। नेक्स्ट आता है माइंस फोरमैन के लिए, मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा, 1 ईयर का आपका यहां पर एक्सपीरियंस जरूरी है। सर्वेयर के लिए अगेन 3 ईयर का डिप्लोमा माइनिंग, और आपका माइनिंग सर्वेइंग में 1 ईयर का आपका यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट जितने भी आपको सर्वेइंग वाले में जहां पे भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा, वहां पे जनरल के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रखा गया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में मिनिमम आपका यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ साथ हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इक्विपमेंट सप्लाई का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। माइनिंग में 28 ईयर्स मैट्रिकुलेशन होना चाहिए मेट सर्टिफिकेट के साथ, और साथ ही साथ DGMS से आपको यहाँ पर मेटलीफेरस माइंस के लिए अगर हम बात करें तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ब्लास्टर 28 ईयर्स मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ब्लास्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेटर कम बॉयलर टेक्नीशियन ऑपरेशन के लिए 30 इयर्स एज लिमिट रखा गया है, मैट्रिकुलेशन 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
नेक्स्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आईटीआई और सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, उसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, हैवी व्हीकल ड्राइवर, माइनिंग और फायरमैन, इन सभी के लिए 28 ईयर्स एज रखा गया है। मिनिमम 10th के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई के साथ साथ ध्यान देंगे आप टेक्नीशियन का अगर हम बात करें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी में, यहां पर आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आईटीआई, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, यानी कि दो कैटेगरी डिवाइड की गई है, एक आपका आईटीआई के लिए और दूसरा आपका यहां पर डिप्लोमा वालों के लिए। तीसरी चीज जो रखी गई है यहाँ पे ड्राइवर, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल का और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। फायरमैन कम इंजन ड्राइवर, यहां भी आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। यहां पे मेंशन कर दिया गया एज इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के दिन इसका आपका लास्ट डेट को कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां पे आपको बताया गया है पीडब्ल्यूडी के कंडीशंस के बारे में, कौन कौन से यहां पे पीडब्ल्यूडी वाले विजुअल होंगे कंसिडरेशन में लाया जाएगा। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, डोमिसाइल ऑफ स्टेट, एक सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। ठीक है। रिजर्वेशन एससी एसटी को प्रोवाइड किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस को प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है ध्यान रखेंगे ग्रेड E1 से लेके E4 के लिए मेल और फीमेल का कंडीशन बताया गया है। हाइट यहाँ पे 155 इंजीनियरिंग के लिए, 150 फॉर नॉन इंजीनियरिंग, फीमेल के लिए 143 इंजीनियरिंग हो या नॉन इंजीनियरिंग। वेट 45 35 कंडीशंस यहां पर आपको यहां बता दिया गया है। ठीक है। बेसिक विजुअल पैरामीटर्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है यहां पर आपका पैरामीटर जितने भी सिलेक्शन प्रोसीजर वाले हैं उन सभी के लिए। तो सीनियर कंसल्टेंट सीनियर मेडिकल ऑफिसर, यहां पर आपका जो है इंटरव्यू के आधार पर ध्यान रखेंगे, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। मैनेजर हाइड्रोलिक्स में ध्यान रखेंगे पहला होगा सीबीटी के बाद रिटन टेस्ट के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद 1/3 रेशियो में 1:3 रेशियो में आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम पोस्ट बात करें फायरमैन वगैरह के सर्वेयर के लिए तो यहां भी ऑनलाइन सीबीटी होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो E1 और E4 जो रहेगा कलेक्टेड यहाँ पे 1 साल का रहेगा और रिमेनिंग जितने भी रहेंगे इन सभी को 1 ईयर के कॉरस्पॉन्डेंस रखा जाएगा। S1 और S3 कैडर में फर्स्ट ईयर 12,900 का, सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें 15,000 का, S3 कैडर में 16,100 का और आपको 18,300 का स्टाइपेंड दिया जाएगा पहली बार। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि इमोलमेंट्स एंड अदर बेनिफिट। अगर सीनियर कंसल्टेंट है E4 कैडर में तो 90,000 से लेकर के 2,40,000 तक का पे स्केल रहेगा। कंसल्टेंट मैनेजर है तो यहाँ पे 80,000 से 2,20,000 तक का। सीनियर मेडिकल ऑफिसर 70,000 से 2 लाख। मेडिकल ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर है तो पहला अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में 50,000 से लेके 1,60,000 तक और सेकेंड ईयर से आपका 60,000 से लेके 1,80,000 तक का पे स्केल यहाँ पर लगेगा। S3 कैडर में जो भी रहेंगे माइनिंग सर्वेयर की बात करूं, फोरमैन की बात करूं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन सुपरवाइजर, बॉयलर ऑपरेशन और या इसके यहाँ पे ट्रेनी। ध्यान रखिएगा डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स S3 कैडर में आएंगे उनको 26,600 से लेकर के 38,920 रुपए का पे स्केल मिलेगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर अलाउंसेस मिलेंगे। माइनिंग मेट यानी कि आईटीआई वाले लेवल पे जितने भी बंदे होंगे H1 कैटेगरी में उनको 25,070 से लेकर 35,070 तक का पे स्केल मिलेगा। पे स्केल के बाद आपका यहाँ पे अलाउंस अलग से मिलेगा। ध्यान रखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ साथ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलेगा, ग्रेट्युटी मिलेगा, प्रोविडेंट अलाउंस मिलेगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। एप्लीकेशन और प्रोसेस फी में ध्यान रखेंगे एग्जीक्यूटिव कैडर E1 से लेकर के E4 तक के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 700, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 200 रुपए, S3 कैडर के लिए 500 एंड 150, S1 के लिए 300 एंड 100। ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन यहां पर सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रिंट आउट के फॉर्म में रखना है। सारी चीजों को आपको एक साथ कलेक्ट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। यहाँ पे बेसिक जनरल आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूं, ध्यान रखिएगा आज आपका 25 ऑफ नवंबर है। ध्यान रखेंगे 25 ऑफ नवंबर है। 26 ऑफ नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट रखा गया है 17 ऑफ दिसंबर। 26 नवंबर से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। लास्ट डेट रखा गया है यहां पर आपका 17 दिसंबर को। क्लियर है। 17 दिसंबर को लास्ट डेट रखा गया है। तो गाइस मिस मत कीजिएगा। अगर कोई फ्रेशर आईटीआई या डिप्लोमा वाले हैं या कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, मेडिकल फ्रेशर्स वाले हैं
फ्रेशर मेडिकल कोई भी कैंडिडेट है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका सेल का स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में, जहां पे बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट, चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट, इसके अलावा सलेम स्टील प्लांट, इन सभी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को एक साथ कंबाइंड करके एक अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।